तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। सो इफ यू रिमेम्बर, हम लोग लास्ट क्लास में इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में बात कर रहे थे, दैट आवर अर्थ्स इंटीरियर इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स। तो हमारा फर्स्ट लेयर था क्रस्ट, सेकेंड लेयर था मैंटल एंड द थर्ड लेयर वाज कोर। तो जो फर्स्ट लेयर है क्रस्ट, उसके बारे में भी हमने डिस्कशन किया that it is the outermost layer of the earth's interior and also the thinnest of all the 3 layers। और क्या it composes the 1% जो हमारे अर्थ सरफेस का है वो हमारा क्रस्ट है, और सबसे कम स्पेस जो आप देखोगे वो हमारे क्रस्ट का ही होता है, राइट। हम लोगों ने ये भी देखा that crust is divided into 2 parts। The first one is the continental crust and the second one is the oceanic crust। और हम लोगों ने इनके बारे में देखा that the continental crust it is made up of silica and एल्यूमिनियम, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं, राइट। और उसके बाद हम लोगों ने जो ओशियनिक क्रस्ट के बारे में देखा, उसमें हमने देखा द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट हियर इज सिलिका एंड मैग्नीशियम। तो हम इसे क्या कहते हैं, सीमा, राइट, सियाल एंड सीमा। तो बच्चों मेनली हम लोगों ने क्रस्ट के बारे में ये पढ़ा था। आज हम लोग मेंटल के बारे में कवर करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों आप लोगों ने देखा, जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में ये बात किया था कि जब आप अर्थ के इंटीरियर को देखोगे तो जैसे आप एक अनियन को देखते हो और अनियन में आप बहुत सारे लेयर्स देखते हो, वैसे ही हमारे अर्थ क्रस्ट में ये डिफरेंट लेयर्स होते हैं, ये स्फेरिकल लेयर्स होते हैं जिसमें हमारा अर्थ का इंटीरियर इट इज डिवाइडेड इनटू दीज लेयर्स, राइट। तो हम लोगों ने क्रस्ट का देखा दैट इज इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ आवर अर्थ इंटीरियर। उसी के नीचे जब हम बात करते हैं तो हमारा ये जो ऑरेंज कलर में यहाँ पे आप कलर रीजन देख रहे हो दैट इज द मेंटल, राइट। अब हम लोग मेंटल के बारे में पढ़ते हैं और उसके नीचे आपका क्या आता है, कोर आता है। सो लेट अस स्टडी अबाउट मेंटल हियर। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल व्हिच एक्सटेंड्स अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट। तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा था कि क्रस्ट हमारा कितने किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, उसकी डेप्थ कितनी है, 35 किलोमीटर तक। ओके, तो बच्चों एक बात आप ध्यान रखना, अगर हम डेप्थ की बात कर रहे हैं तो डेप्थ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग अर्थ के इंटीरियर की बात कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग अर्थ के इंटीरियर की बात कर रहे हैं, यानी हम लोग नीचे जाते जा रहे हैं, राइट। अगर आप सी लेवल के नीचे जाओगे तो आप ऑब्वियसली डेप्थ देखोगे, राइट। तो वैसे ही अगर आप जितना इंटीरियर अर्थ का जाते जाओगे तो आप उनको हाइट में ना मेजर करके उनके डेप्थ के मेजरमेंट में लोगे, राइट, जो कितनी गहराई है उस चीज की। तो हमारा क्रस्ट कितने अंदर तक जाता है, कितने डेप्थ तक जाता है, तो दैट इज 35 किलोमीटर। और मेंटल का अगर हम बात करें तो इसका एक्सटेंशन कितना है, सो 35 टू 2900 किलोमीटर के रेंज तक जो आपका रीजन है वो हमारा मेंटल है, राइट, बिलो द क्रस्ट, द लेयर ऑफ द क्रस्ट। ओके, सो द मेंटल इज द मोस्टली सॉलिड बल्क ऑफ अर्थ इंटीरियर। तो सॉलिड बल्क कहने का क्या मतलब है कि हमारा जो ये मेंटल का पोर्शन है बच्चों, ये सॉलिड बल्क यानी जो रॉक्स हैं, बहुत हार्ड रॉक्स आपको नजर आएंगे, इट इज मेनली मेड अप कंसिस्ट ऑफ दीज रॉक्स। तो हमारा अगर मेंटल की बात कर रहे हो, अगर हमने क्रस्ट के बारे में देखा तो हम लोगों ने कैसे उसको डिफरेंशिएट किया था कि इस पे आप कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस ये दोनों रीजन है, राइट। और ओशियन और कॉन्टिनेंट के नीचे जो हमारा छोटा, जो हमारा पतला सा थिन लेयर आता है दैट इज वन बिलो द कॉन्टिनेंट इट इज द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड बिलो द ओशियन इट इज द ओशियनिक क्रस्ट। अब मेंटल के रीजन में अगर आप बात करोगे, अगर हम मेंटल लेयर की बात करें, सो इट इज मोस्टली द सॉलिड बल्क, the rocks that is present in this region. The mantle lies between the Earth's dense superheated core and its thin outer layer, the crust. तो जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, तो superheated core, right? तो अब आप ये रीजन देखो, जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर आते जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर, प्रेशर्स, जितना भी आपका केमिकल फिजिकल चेंजेस है, बहुत ज्यादा आप नीचे आते जाओगे तो बहुत ज्यादा गर्म होते जाएगा, राइट, बहुत ज्यादा हीटेड फॉर्म में मिलेगा आपको ये रीजन, ये जितने भी लेयर्स है, राइट। तो जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो, मतलब कि आप ये चीज रियलाइज कर सकते हो कि अगर आप अर्थ के सेंटर पे जाने की कोशिश करोगे तो सेंट्रल कोर दैट इज वेरी हीटेड। और कितना हीटेड है आप इमेजिन कर सकते हो, जितनी सन की हीट होती है, राइट, तो उतना हीट आप इमेजिन करो कि उस कोर की रीजन में, उस कोर के लेयर में। सो ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू रीच इन दिस इनरमोस्ट लेयर ऑफ आवर Earth's interior, that is the core. So our mantle, it lies between the Earth's dense superheated core and its thin outer layer, the crust. तो मतलब crust जो region है बच्चों, उस layer में आप देखोगे जो हमारा continent है, continents and the ocean region, तो obviously हम लोग तो continents पे रहते हैं, मतलब that is not much heated.
यहाँ पे जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो चेंज होते हैं वो इस कंडीशन में चेंज होते हैं, दैट इज गुड फॉर अस। बट जैसे जैसे आप नीचे आते जाओगे, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका टेम्परेचर, प्रेशर सब में बहुत ज्यादा चेंजेस आते जाएंगे, एंड दीज प्लेसेस दे आर नॉट सुटेबल फॉर एनीवन फॉर द लिविंग कंडीशन। ओके, ऑल्सो द मेंटल मेक्स अप अबाउट 84% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम। तो हमने देखा था जो हमारा क्रस्ट है दैट इज 1%, राइट। अब हम मेंटल की अगर बात करते हैं तो मेंटल हमारा कितना फॉर्म करता है, 84%। तो इसके कहने का क्या मतलब है कि अगर अर्थ इंटीरियर की हम लोग बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, तो अगर सबसे ज्यादा स्पेस कौन सा हमारा है तो हमारे मेंटल का होता है, राइट। ये 84% जो है हमारा फॉर्म करता है। ऑल्सो जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, जैसे हमने देखा कि हर एक लेयर, अगर आप क्रस्ट की भी बात कर रहे हो, मेंटल की भी बात कर रहे हो, कोर की बात कर रहे हो, तो हर एक लेयर इट्स डिवाइडेड इनटू सब लेयर्स। तो जैसे हमने क्रस्ट में देखा था दैट क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द ओशियनिक क्रस्ट, likewise the mantle is divided into the two layers. Now let us see these two layers. So the first layer here is the upper mantle and second one is the lower mantle. Also thickness जैसे मैंने आपको बताया, it varies from 35 किलोमीटर to 2900 किलोमीटर। अब जैसे आप आइसक्रीम खाते हो, कोन शेप में आप देखते हो, तो आप इस कोन शेप में यू कैन रिमेम्बर दीज पार्ट्स, द 3 लेयर्स। फर्स्ट लेयर हेयर इज द क्रस्ट, जो सबसे ऊपर का पार्ट आप देखोगे कोन का, तो आप देखना जो सबसे ऊपर का पार्ट है उसको आप क्रस्ट बोल सकते हो। फिर आप मिडिल के रीजन में अगर आओगे देन दैट इज द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल, मतलब मेंटल विच इज सब डिवाइडेड इनटू दीज पार्ट्स। अगर आप नीचे के रेंज में आओगे सबसे, तो वो हमारा कोर हो जाएगा, दैट इज द आउटर कोर एंड द इनर कोर। ओके, सो अब हम देखते हैं बच्चों जो हमारा 2 लेयर्स है दैट इज द अपर मेंटल। तो अब हम अपर मेंटल के बारे में पढ़ते हैं। सो बिलो द एस्थेनोस्फेयर, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जो हमारा, अगर आप अर्थ इंटीरियर की पिक्चर्स देखोगे तो आपका एस्थेनोस्फेयर हमारे मेंटल के रीजन में आता है। ओके, सो बिलो दिस एस्थेनोस्फेयर लाइज द अनदर लेयर which is much more solid and stronger than the asthenosphere and it is called the upper mantle। तो हमारा upper mantle किसके नीचे है, तो asthenosphere जो हमारे upper mantle के पार्ट में ही आता है, तो उसके नीचे का जो लेयर आता है आपका that is much more solid and much more stronger। तो हमने क्या देखा था कि जो हमारा जो मेंटल है, जो सेकेंड लेयर है, that is obviously in the solid form, right। तो ये काफी सॉलिड रहता है। ऑल्सो इट एक्सटेंड्स बिलो क्रस्ट टू 670 किलोमीटर डीप। तो मतलब अगर आप क्रस्ट से 35 किलोमीटर, जो हमारा क्रस्ट उतने डेप्थ तक एक्सटेंड करता है, तो 35 से जो 670 किलोमीटर तक जो डेप्थ है वो हमारे अपर मेंटल का है। चेंजेस इन द मेंटल कैन कॉज चेंजेस इन द डीप क्रस्ट लाइक वोल्केनिक इरप्शंस। तो बच्चों ये वोल्केनिक इरप्शन के लिए ये जो हमारा रेंज है, जो हमारा लेयर है मेंटल, दैट इज द बेडरॉक, राइट। मतलब यहीं से वो डिपोजिशन, जो डिपोजिटरी होता है वो हमारा मेंटल ही है, जहां से हमारा वोल्केनिक इरप्शंस जो है वो इरप्ट होता है, जो मैग्मा फॉर्म होता है, मैग्मा के बाद लावा फॉर्म होता है, एंड दैट कम्स आउटसाइड हमारे माउंटेन्स के थ्रू वो ऊपर आते हैं, राइट। जब बहुत ज्यादा हीट नीचे हो जाती है, वो कूल फॉर्म में अगर आप देखोगे तो अर्थ सरफेस पे वोल्केनोज आएंगे। आप जब हायर क्लासेस में जाओगे तो इन सारे इरप्शंस, इन सारे डिजास्टर्स के बारे में पढ़ोगे। ओके, तो आपको याद रखना चाहिए दैट जो हमारा मेंटल है उसमें जो भी चेंजेस होते हैं, इट कॉजेज चेंजेस इन द डीप क्रस्ट, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज द वोल्केनिक इरप्शंस। अब हम लोअर मेंटल की अगर बात करते हैं, सो द रेस्ट ऑफ द मेंटल बिलो द अपर मेंटल एंड आउटर कोर इज नोन एज द लोअर मेंटल। मतलब जो हमारा मेंटल का नीचे वाला पार्ट आता है बच्चों, अपर मेंटल और द आउटर कोर के बीच में जो लेयर है हमारा, दैट इज द लोअर मेंटल, एंड लोअर मेंटल इज मच मोर सॉलिड देन द अपर मेंटल। तो हमारा जो लोअर मेंटल है वो अपर मेंटल से बहुत ज्यादा सॉलिड है। हमने तो देखा है कि अपर मेंटल काफी सॉलिड है, लेकिन अगर आप लोअर मेंटल रीजन की बात कर रहे हो तो दैट इज मच मोर सॉलिड। ओके, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैंने आपको फिर से बताया, आप कोन के फॉर्म में काफी अच्छे से याद रख सकते हो आपके सारे लेयर्स के बारे में। सबसे ऊपर का लेयर, अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, दैट इज द क्रस्ट। ओशियन आप इधर देख सकते हो, कॉन्टिनेंट्स इधर है हमारे, अगर लैंड फॉर्म, प्लेट्यूज, ये सब के फॉर्म में। उसके नीचे का पार्ट आपका जो पतला सा थिन क्रस्ट होता है, कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक क्रस्ट। अब आप देखो मेंटल हमारा कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, तो यही जो आपका थोड़ा ओशियनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, इस रीजन तक जहां तक मैं पॉइंट कर रही हूँ, देखो बच्चों यहाँ तक आपका मेंटल है।
अब मेंटल में जैसे मैंने आपको बताया, आप 2-3 नाम देखोगे, अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है। अब दूसरा आप कौन सा देख रहे हो, एस्थेनोस्फेयर, राइट, एस्थेनोस्फेयर एंड द लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर इट इज द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, जो सबसे ऊपर का सॉलिड मेंटल है और क्रस्ट का पार्ट है वो हमारा लिथोस्फेयर फॉर्म करता है, और एस्थेनोस्फेयर हमारे मेंटल के फॉर्म में आता है, राइट। तो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज दिस लिथोस्फेयर एंड द एस्थेनोस्फेयर। सो लिथोस्फेयर, तो जैसे आप लोगों ने लिथोस्फेयर के बारे में अगर ज्योग्राफी आप पढ़ रहे थे तो जैसे हमने एटमॉस्फेयर देखा, लिथोस्फेयर देखा, हाइड्रोस्फेयर देखा, राइट। तो ये हमारे पूरे जो हमारा बायोस्फेयर है उनका ये 3 मेजर कंपोनेंट्स है। तो लिथोस्फेयर हम किसको कहते हैं, हमारे लैंड को कहते हैं, राइट। जितने भी लैंड फॉर्म्स है वो हमारा लिथोस्फेयर कंपोज करते हैं। तो बच्चों जो लिथोस्फेयर है वो कौन से रेंज में आता है, कौन से लेयर में आता है, लेट अस स्टडी दैट। सो द क्रस्ट एंड द अपर लेयर ऑफ द मेंटल together make up a zone of rigid brittle rock called the lithosphere। तो लिथोस्फेयर कौन सा है, क्रस्ट एंड अपर लेयर ऑफ मेंटल। तो देखो बच्चों इस फोटो में आप देख सकते हो अगेन द माउंटेन्स, ये आपको क्लियर कराने के लिए ताकि आपको हमेशा याद रहे कि अगर आप क्रस्ट की बात कर रहे हो, आउटर मोस्ट लेयर की बात कर रहे हो, तो उसमें सिर्फ कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस रहते हैं, राइट। अब ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है आपका, राइट, तो क्रस्ट का जो फॉर्म है और जो आपका अपर मोस्ट जो मेंटल का फॉर्म है बच्चों, तो ये आप देखो दैट इज योर लिथोस्फेयर, और ये इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, द जोन ऑफ रिजिड एंड ब्रिटल रॉक। तो अगर आप मेंटल की बात कर रहे हो, यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज मेड अप ऑफ दीज रॉक्स, बहुत रिजिड और बहुत ब्रिटल रॉक्स होते हैं। हमारा लिथोस्फेयर इट इज फॉर्म्ड ऑफ दीज रॉक्स, हमारे क्रस्ट और जो हमारा अपर मोस्ट मेंटल का पार्ट है उस रीजन के बीच में हमारा लिथोस्फेयर आता है। अब एस्थेनोस्फेयर क्या डिफरेंट है, कैसे डिफरेंट है लिथोस्फेयर से, लेट अस सी दैट। सो the asthenosphere is the layer of the earth that lies below the lithosphere. It is a layer of solid rock that has so much pressure and heat that the rocks can flow like liquid. तो आप डिफरेंस देखो, इसमें क्या होता है बच्चों, ये हमारा प्लास्टिक लेयर भी कहलाता है, and it is the layer that is of the earth that lies below the lithosphere. तो अगर आप इस पिक्चर में देख रहे हो तो आपको लिथोस्फेयर कहाँ दिख रहा है, आपके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे का पार्ट और अपर मोस्ट जो मेंटल है उस रीजन में आपको दिख रहा है, और ये बाकी का जो रीजन है ये हमारा क्या है, एस्थेनोस्फेयर है, राइट। तो वी कैन से दैट द रीजन बिलो द लिथोस्फेयर इज कॉल्ड द एस्थेनोस्फेयर, राइट। एंड आल्सो इट इज अ लेयर ऑफ सॉलिड रॉक दैट हैज सो मच प्रेशर एंड हीट दैट द रॉक्स कैन फ्लो लाइक अ लिक्विड। तो मतलब अगर हम लोग लिथोस्फेयर की बात कर रहे हैं तो वहां पे आपको रॉक्स कैसे दिख रहे हैं, रिजिड। रिजिड क्या होता है, कॉम्पैक्ट, मतलब ये आपको लिक्विड के फॉर्म में वो मूव नहीं कर सकता, राइट, वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट रहता है। लेकिन अगर आप एस्थेनोस्फेयर में रॉक्स की बात कर लो तो रॉक्स कैसे होते हैं, वो काफी यहाँ पे आपका प्रेशर और हीट, इसकी डिफरेंसेस की वजह से जो रॉक्स है वो काफी कम डेंसर होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आपको भारी नहीं रहेगा, बहुत ज्यादा रिजिड नहीं रहेगा, मतलब कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा, एंड इट कैन फ्लो लाइक अ लिक्विड। तो आप पानी को जैसे आप फ्लो करते हो, राइट, फ्लो करते हुए देखते भी हो या फिर आप खुद एक्सपेरिमेंट कर सकते हो देख के, तो आप जैसे वैसे ही समझो जो एस्थेनोस्फेयर के रीजन में जो रॉक्स है वो इस तरीके से वो फ्लो करते हैं, राइट। यहाँ पे कन्वेक्शन, प्रेशर, ये सारी चीजें आप अपर क्लासेस, हाई क्लासेस में जब जाओगे तो ये सारी चीजों के बारे में आप पढ़ोगे, राइट। तो ये आपका एस्थेनोस्फेयर फॉर्म करता है, ओके। तो बच्चों इन शॉर्ट आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, वी टॉक्ड अबाउट मेंटल, दैट इज द सेकेंड मोस्ट लेयर, सेकेंड लेयर ऑफ आवर अर्थ्स इंटीरियर बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर। उसके बाद हम लोगों ने देखा मेंटल इज सब डिवाइडेड इनटू अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल, एंड अगेन हम लोगों ने दूसरे टर्म्स जो पढ़े दैट इज द लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर। लिथोस्फेयर में जो रॉक्स होते हैं वो रिजिड होते हैं और एस्थेनोस्फेयर में जो रॉक्स होते हैं वो लिथोस्फेयर के रॉक से कम डेंस होते हैं, इस एंड दैट इज द रीजन व्हाई दे फ्लोट लाइक द लिक्विड फ्लोज लाइक, राइट। तो ये हमारा आज का मेंटल का पार्ट है। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोर के बारे में पढ़ेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू आवर next topic, that is rocks and minerals. Okay, so that's all for today and thank you very much.